मेरे साथी सुरेश शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, आईजी पंजाब पुलिस, श्री एमएल वर्मा जी चेयरमैन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, श्री बीएस नेगी जी जो उत्तराखंड से आए हैं, और माताएं बहनें जो आज हमारे जंतर मंतर के इस धरना प्रदर्शन में हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बड़े धैर्य के साथ यहाँ पे बैठी हैं, उससे हमारा बहुत ही मनोबल ऊंचा होता है। इसके अलावा हरियाणा से बलबीर सिंह जी जो बहुत बड़ी संख्या में दल बल के साथ यहाँ आए, और ये गन्नौर और सोनीपत से मुझे याद है इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो जाएगी अपने घर नहीं जाएंगे, और घर नहीं गए, स्कूटर पर निकल गए और घर नहीं गए। फिर हमने पानीपत की सभा में इनकी शपथ तोड़वाई, इनको जूस पिलवाया, इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, और आज देखो कितने दल बल के साथ हमारे साथ हैं। हमें ऐसे जुझारू लोगों की जरूरत है। दीपेश पटेल जी जो गुजरात से आए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, हमारे एक टेलीफोन के ऊपर उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। हम इन सभी लोगों का जो अलग अलग राज्यों से आज हमारे धरना प्रदर्शन में एकजुटता दिखाने के लिए, पैरामिलिट्री सॉलिडरिटी दिखाने के लिए आज हमारे बीच है, उन सभी का हार्दिक रूप से तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। साथियों, आपका प्रेम और सहयोग यही हमारी ताकत है, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मांगे हैं, जो मेरे से पहले वक्ता बता चुके हैं, वो सारी पूरी होंगी। उसमें देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अधूरी रह जाए। पूरा प्रयास किया जाएगा, हर स्तर पे इसको टेकअप किया जाएगा। और अभी आपको ये जान के गर्व होना चाहिए कि जो पूरे देश के अंदर पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, पुलिस कमेमोरेशन डे, वो 21 अक्टूबर 1959 को हमारे 10 जवानों ने बलिदान दिया था, उसकी स्मृति में पूरे देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस साल भी हम 21 अक्टूबर को पुलिस सॉलिडरिटी बनाने के लिए, पुलिस एकता प्रदर्शित करने के लिए, जो जहां भी होगा, ड्यूटी पे होगा, रिटायर्ड होगा, भारत माता की जय और जय हिंद ये बोलेगा 11 बजे 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पे, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाए कि ये पैरामिलिट्री और पुलिस ये एकता बहुत बड़ी है और एकजुटता का परिचय दे, जो चाहे ड्यूटी पे हो चाहे ड्यूटी के बाहर हो। इसके अलावा हमारे कर्नाटक से श्री एमपीएन रेड्डी साहब बहुत बड़ी संख्या में आए, और श्री श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश से आए, श्री सुभाष चंद्र जी दिल्ली से आए, श्री चौधरी उड़ीसा से आए, श्री प्रभाकरण केरला से आए, श्री सुरेंद्र नाथ यूपी से आए, श्री तारदत्त शर्मा जी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं उत्तराखंड से आए, मोहम्मद अय्यूब खान जम्मू कश्मीर से आए, जिनके साथ शेर खान थे, जिनका स्पीच आपने सुना, उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज हमारे बीच में आए, बोल के गए। उनके पैर में गोली लगी थी, गैलेंट्री मेडल मिला हुआ है, और जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है शेर खान जी हमेशा रहते हैं। पिछली बार जब हम जम्मू कश्मीर गए, उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, इसके बावजूद भी वो हमारे साथ आए, हम उनकी पत्नी को वहाँ पे अस्पताल में देखने गए। तो ये जो आप लोगों का प्रेम भाव है और एक दूसरे से हर मुसीबत में, सुख दुख में साझा होने की शक्ति है, इससे बढ़ के क्या शक्ति हो सकती है। आप अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें और एक दूसरे से मिलते रहें, हमेशा सहयोग की बात करें, एकता की बात करें और अपनी ताकत को बढ़ाते रहें। जहाँ भी आप राज्य में हैं, जिले में हैं, तहसील में हैं, गांव में हैं, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ेगा, आपकी मजबूती बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, और आपकी ताकत हमारी ताकत है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे संगठन है पूरे भारतवर्ष में वो बहुत मजबूत रहे, और जिस प्रकार से अगर एक साथी हमारा कोई काम अच्छा कर रहा है, जैसे जयंत राणा जी ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया है, 16 राज्यों में पुलिस हेल्प डेस्क बनवाई है। जब भी कोई जवान को गोली लगती है, कोई घायल होता है, कोई दुर्घटना होती है, तुरंत इनकी टीम वहाँ पे पहुँच के उसका हालचाल लेती है। मुझे याद है पिछली बार एक वीडियो आया था, उस जवान ने कहा कि साहब आज मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे भी बैठा है। ये जो एक्सटेंडेड फैमिली कंसेप्ट है, हमारा जो एक परिवार, एक तो अपना परिवार है जिससे ब्लड रिलेशन है,
और ये जो आप सब बैठे ये भी हमारा परिवार ही है। तो इसलिए इस मेल जोल को, एकता को, आपसी प्रेम को, आपसी सद्भाव को, भाईचारे को बढ़ाना है। और इसी प्रकार से एक कोल पे अगर एक साथी के साथ कोई घटना घटती है तो हम सब उसके साथ खड़े हैं। इस चीज का हमें परिचय देना है। अभी हम लोग जब मिलते हैं, जिंदगी में दो चीजों से परिवर्तन आते हैं। पहला, कोई आविष्कार वैज्ञानिक कर दे। दूसरा, अगर आपस में संपर्क हो जाए तो एक दूसरे से हम देखा देखी बहुत चीजें सीखते हैं। अभी हरियाणा पुलिस में मुझे पता चला कि जो सिपाही भर्ती होता है वो ऑनरेरी इंस्पेक्टर रिटायर होता है कंपल्सरी। हरियाणा पुलिस के एक इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसमें वहां के गृह मंत्री अनिल विज जी कपड़े उतार के शामिल हुए। वो फोटो अभी मुझे दिखा रहे थे, गृह मंत्री शामिल हुए कपड़े उतार के। और एक हमारे गृह मंत्री है जिनको इतनी चिट्ठी लिख ली, मिलने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी हमारी जो अगली कार्रवाई है, हम लोग, हमारे जो एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन, इसका नाम ही कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टायर्स वेलफेयर एसोसिएशन है। ये शहीदों के और जवानों के कल्याण के लिए है। तो अगला कार्यक्रम हमने आप सबकी सहमति से 26 नवंबर 2023 को, 26 नवंबर संविधान दिवस है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सारे शहीद परिवार को बुलाएंगे। पुलवामा के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उनको सम्मानित करेंगे और मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में उनकी बीती उनके मुंह के द्वारा, उनकी जुबानी कहलवाएंगे कि जो हमारे नेतागण जब कोई शहीद होता है उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, अखबारों में आ जाता है कि सब फलाने फलाने लोग शामिल हुए। आजकल एमएलए एमपी भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए जो लगातार उस चीज को मॉनिटर करते रहे, जिसके लिए हम लोग कहते हैं अर्धसैनिक कल्याण परिषद। जैसे सोल्जर बोर्ड होती है हर जिले में, अर्धसैनिक कल्याण परिषद का गठन होना चाहिए, जिससे जितने भी हमारे मुद्दे हैं, कल्याणकारी मुद्दे हैं, शहीदों की बातें हैं, उसको तरीके से मॉनिटर किया जा सके और किसी के भी साथ अन्याय ना हो। पिछली बार आपको याद होगा, एक हमारा पुलवामा का शहीद था कौशल कुमार कुक, उसकी वाइफ, उसने धरना दिया। हमारी एसोसिएशन के लोग आगरा पहुंचे, उसको सहयोग दिया और 24 घंटे के अंदर वहां के डीसी साहब ने 48 लाख का चेक उसको दिया। 65 लाख का